आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी का आशीर्वाद आप पर सदैव ही बना रहे। इस बार द्वितीया तिथि प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर शनिवार को रात में 8:24 से और इसका समापन है वह 3 नवंबर रविवार की रात को 10:05 पर होने वाला है। इसलिए इस बार केवल 3 नवंबर रविवार को ही भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 3 नवंबर को सूर्योदय का समय है वह सुबह 6:37 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:43 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह है 5:01 से 5:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त है वह सुबह है 11:48 से 12:32 तक रहेगा। सौभाग्य योग इस दिन बन रहा है वह है 11:39 तक और बाद में पूरा दिन शोभन योग रहने वाला है। यह दोनों ही मुहूर्त बहुत ही शुभ फल देने वाले होते हैं। राहु काल शाम के समय होगा 4:30 से 6 बजे तक रहने वाला है। राहु काल है वह अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, तो इस समय आप अपने भाई को तिलक करने से आपको बचना चाहिए। राहु काल की समाप्ति के बाद या फिर राहु काल प्रारंभ होने से पहले ही आपको भाई को तिलक करना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त है वह है दोपहर के समय 1:10 से 3:27 तक। इस मुहूर्त में आप तिलक है वो लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसके बाद में विजय मुहूर्त है वह भी सबसे शुभ मुहूर्त है, शुभ फल देने वाला मुहूर्त है। तो विजय मुहूर्त है दोपहर को 1:54 से 2:39 तक रहेगा। यदि आप इन दोनों मुहूर्तों में किसी भी मुहूर्त में भाई को तिलक नहीं लगा पाती हैं तो उस समय तक आपको तिलक लगाने के लिए आपके भाई आपके पास नहीं पहुंच पाते हैं या फिर आप अपने भाई के पास नहीं पहुंच पाती हैं, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3 नवंबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भाई को तिलक लगा सकती हैं। केवल राहु काल के समय में तिलक लगाने से आपको बचना चाहिए और रात में जब तिथि समाप्त हो जाती है तो उससे पहले पहले ही आपको अपने भाई को तिलक लगा देना चाहिए। ऐसा कई बार होता है कि भाई दूज के दिन भाई है वो अपनी बहन के पास नहीं पहुँच पाते हैं या फिर बहन अपने भाई के पास नहीं जा पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उन शुभ मुहूर्तों में सूखे जो गोले होते हैं उनको तिलक लगा करके इस दिन, क्योंकि गोले का पूजन किया जाता है और भाई को भेंट स्वरूप दिया जाता है, तो आप शुभ मुहूर्त में गोले को तिलक लगा करके पूजन कर लें और उसके बाद में जब भी संभव हो भाई को गोले के साथ में मिठाई या फिर उपहार है वो स्वरूप कुछ ना कुछ भेंट देख करके भाई को आप तिलक कर सकते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यमराज की पूजा करने से भाई बहनों के पाप कट जाते हैं। बहनें अपने भाई को अकाल मृत्यु के भय से बचाने के लिए भाई को तिलक लगाने से पहले यम देवता की पूजन करती हैं, क्योंकि पहली बार बहन यमुना ने द्वितीया के दिन अपने घर आए हुए भाई को तिलक लगा करके उनका स्वागत किया था। तब से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा है। तो आप भी अपने भाई की लंबी उम्र और सुख सौभाग्य समृद्धि के लिए अपने भाई को टीका अवश्य करें या फिर बताए गए शुभ मुहूर्तों में आप गोले को टीका लगा करके और अपने भाई को जब भी मिले भेंट स्वरूप अवश्य अर्पित करें। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई दूज की कथा का वीडियो है वो चैनल पर आ चुका है, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो विजिट करके देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।